ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर का हेडिंग दे दीजिए जिसे हम बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर। सी सी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछले कल हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर कर लिया था। आज हम करेंगे रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर के बारे में यहाँ लिखो। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर के बारे में दो तीन बातें जो वो आपने याद रख लेनी बस। रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, क्या बातें याद कर रखनी है आपने कि फर्स्ट पॉइंट तो याद रखना कि इट इज यूज टू कंपेयर। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये दो वेरिएबल की वैल्यूज को क्या करता है? कंपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होता है इसका? नेक्स्ट काम होता है कि इट ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स ओनली। ट्रू और फॉल्स ओनली, दैट इज वन फॉर ट्रू एंड जीरो फॉर फॉल्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी कि जो रिलेशन ऑपरेटर होता है उसमें जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा दो ही वैल्यूज मिलती हैं, या तो वन मिलेगा या तो जीरो मिलेगा। ठीक है, वन का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट का आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। और जीरो का मतलब क्या होता है कि आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। क्लियर हो गया? समझ गए? ये काम होता है किसका? रिलेशन ऑपरेटर का। अब नेक्स्ट नंबर पे बस इतना ऐसा ही है इसका रिलेशन ऑपरेटर का। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन ऑपरेटर होते कितने तरह के हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, और सारे याद करने हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ये कॉपी लेके नहीं आई ना, जो बच्चे कॉपी लेके नहीं आए उन्होंने डेस्क की चिड़ा है ना, डेस्क पे लिखा है ना कुछ, तो फिर तुम गए। पेन भी नहीं, क्या करने है कीर्तन है? ठीक है, अभी तो मेले में लगे थे ना, जो मेले घूमने आई है। ठीक है, फर्स्ट लिखो पहले पहला ऑपरेटर होता है, क्या लिख लो पहले? सेम ऐसे लिखो जैसे कल हमने क्या लिखा था ऊपर, सिंबल था, ऑपरेशन था, एग्जांपल था, है ना, ऑपरेशन। सेम वही चीज आ जाएगी यहाँ पे भी, यही चीज लिखो सेम। कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे आके सेम चीज ये लिख लो। ठीक है, तो पहला सिंबल होता है जिसे हम बोलते हैं ये वाला सिंबल। ठीक है, इस तरह का, इसका मतलब क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लेस देन। लेस देन। ठीक है, एग्जांपल लिखो ए लेस देन बी, या फिर एक्स लेस देन वाई। ठीक है, प्रेजेंट में लिखवाता हूँ बाद में, प्रेजेंट इसकी जो है। फिर नेक्स्ट होता है ये, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। पता तो हो गया आपको ग्रेटर देन लेस देन के बारे में, पता है? अच्छा, पूछूंगा अभी मैं। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ये वाला सिंबल। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? मुझे यहाँ पे एक स्पेस को लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी एक और लेना पड़ेगा, यहाँ से भी एक और लेना पड़ेगा, और इसको ठीक हो गया। प्रायोरिटी बोर्ड होगा। ठीक है, प्रायोरिटी में तो मैं ऐसे बता दूंगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। कैसे लिखते हैं इसको? हम लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट होता है फिर इक्वल टू। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, लिखते हम इसको ऐसे हैं, एक्स
इक्वल टू वाई, और एक होता है नॉट इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लिखेंगे x नॉट इक्वल टू बाय। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम एक ऑपरेटर ही करेंगे, आज दूसरा नहीं करेंगे, लॉजिकल वाला नहीं करेंगे, क्योंकि लॉजिकल वाला तभी कर पाएंगे जब आपको ये क्लियर होगा तो, ठीक है। हम इसी लेक्चर को करेंगे आज पर बड़ी से करेंगे बिल्कुल, ठीक है। समझने सारे सिंबल समझने, हर एक सिंबल का मीनिंग समझना और हर एक सिंबल का वर्किंग ध्यान से समझनी है आप लोगों ने, ठीक है, समझ गए। अच्छा ना, यहाँ पे आप लोग देख लो क्या लिखा है, लेस देन या लिखा ग्रेटर देन, ठीक है। एमएस वर्ड निकालते हैं और यहीं पे मैं आपका फटफट आंसर लेता हूँ। मान चलो कि मैंने लिखा यहाँ पे ए में आ गया 10, पे लिखा बी में आ गया 20, ठीक है, दो वेरिएबल बना दिए। अब मुझे बोलो, मैं लिखा यहाँ पे a लेस देन बी, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। भावना जी, फॉल्स। आगे नेक्स्ट, आकृति मैडम, मैं लिखा कि a में 10 है और b में 20 है, क्या लिख रहा हूँ मैं, लिखा a लेस देन b, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। आकृति मैडम, नेक्स्ट दिव्य मैडम, नेक्स्ट, इसका आंसर आएगा 1। 1 का मतलब क्या होता है, अभी तो लिखाया, कहाँ था ध्यान, ठीक है। 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू कैसे आया, देखो ये कौन सा सिंबल है, ये है लेस देन सिंबल। लेस देन का मतलब क्या होता है कि जिस साइड गेट छोटा होगा ना, उस साइड छोटा नंबर ही होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या 20, तो लिखा a लेस देन b। हाँ मैं करूँगा 5 मिनट रुक जाओ, 12:30, ठीक है। a लेस देन b, ठीक है, क्या लिखा मैंने, a लेस देन b, मतलब कि a जो है वो b से छोटा है, ठीक है। क्या सच में छोटा है, क्या सच में छोटा है, a 10 है b 20 है ना, a 10 आ गया, b के आगे 20 आ गया, तो छोटा वाला मुंह 10 वाली साइड ही है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू ही नहीं आएगा, और क्या आएगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा होता तो, ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता ये वाला, अब इसका आंसर क्या आना था, इसका आंसर क्या आना था, फॉल्स आना था, क्या आंसर आना था इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जीरो, ठीक है, इसका आंसर क्या आना था, जीरो ही, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है 10 है और b की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। जिस साइड छोटा मुंह है, क्या उस साइड छोटी वैल्यू इन दोनों में से नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सिंपल सी बात है कि a जो b से बड़ा नहीं है, a जो b से छोटा है, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर यहाँ 40 होता तो, अगर यहाँ 40 होता तो तब ट्रू हो जाना था, क्यों, क्योंकि जो 40 है मतलब जो बड़े वाला मुंह है वो बड़े वाली साइड है, जो छोटे वाला वो छोटे नंबर की साइड है, ठीक है। तो आंसर क्यों जाना था इसका, इसका आंसर जाना था ट्रू। चलो ये कहानी तो आसान थी, है ना, ये वाली कहानी तो आसान थी, इन दोनों नंबरों की कहानी तो आसान थी। जाओ, ठीक है, इन दोनों नंबर की कहानी तो आसान थी, है ना, किन दोनों की, इन दोनों भाई साहबों की, इसकी, इसकी और इसकी तो आसान थी। अब आ गई ये वाली कहानी इन दोनों की, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर आ गए, ठीक है। मतलब अब आपके पास लिखा है a की वैल्यू आपके पास वही है 10 और b की वैल्यू भी वही है 20, ठीक है। लेकिन अब ऑपरेटर का सिंबल चेंज हो गया है, लिखा है a लेस देन इक्वल टू b, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। a लेस देन इक्वल टू b, क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा, भावना जी, नेक्स्ट, आकृति बदल लेना, आपकी मुंडी ला रही है, क्या बोला है, जीरो बोला है, तो आपका आंसर क्या है,
समझ क्या नहीं आया? अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने तो कुछ समझाया नहीं, अभी तो सिंपल ही पूछ रहा हूँ, आंसर ही पूछ रहा हूँ मैं। मुझे बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? ए लेस देन इक्वल टू बी। क्या ए बी से छोटा या बराबर है? क्या आंसर आएगा? ट्रू। ट्रू कैसे आएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ना, कुछ डरने की जरूरत नहीं इसमें। क्या लिखा है यहाँ पे? अगर तुम लोग देखोगे ना, जब लिखा है लेस देन इक्वल टू, इसको तो बोल दे क्या हम, इसको क्या लिखा है? लेस देन एंड इक्वल टू। मतलब कि अगर ये लेस देन वाली कंडीशन में ट्रू करेगा, ठीक है, तब भी आंसर ट्रू देना है। अगर इक्वल टू वाली कंडीशन में ट्रू करेगा तब इसका आंसर भी क्या देना? ट्रू देना है। समझ गए? मतलब जब मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी ना, तो इन दोनों में से चाहे ये वाली ट्रू हो जाए चाहे ये वाली ट्रू हो जाए, आंसर आपका ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो क्या ए बी से छोटा है? पहली कंडीशन यही है ना, लेस देन प्रूफ करना है हमने। क्या ए बी से छोटा है? जी बिल्कुल छोटा ही है ना, तो इसका आंसर क्या मिल गया? ट्रू मिल गया। क्या ए और बी बराबर हैं? नहीं है, इसका आंसर फोर्स मिल गया। लेकिन एक तो ट्रू मिल गया ना, इसका आंसर क्या बन गया? ट्रू मिल गया। समझ रहे हो? अगर बाय चांस यहाँ लिखा होता a 40 b 20, तब मुझे बताओ क्या a b से छोटा है? क्या a b से छोटा है ना, तो इसका आंसर भी क्या मिल गया? 0। क्या a और b बराबर है? नहीं, इसका आंसर क्या गया? 0। तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा? 0 बन गया। समझ गए? मतलब जब भी हमें लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी ट्रू होना चाहिए, आपका आंसर ट्रू ही मिलेगा। क्लियर हुआ? समझ गए? ऐसे आपका वो भी है, दूसरे वाला भी है। जैसे मान चलो मैंने यहाँ लिखा ये चीज, अब मुझे बताना कौन आंसर बताएगा। ठीक है, ये बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भावना जी? नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट 1। 0 1 0 1 क्या था ये? 0 0 1 0 1 क्या था ये? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? चेक करो। क्या ए और बी, क्या ए बी से छोटा है? ए 20 बी 20 है ना, छोटा तो नहीं है। क्या ए और बी बराबर है? जी बिल्कुल बराबर। ए बी से बी से है ना, तो उसका आंसर क्या आ गया? 1। तो जैसे इन दोनों में से कोई भी एक 1 हो गया, तो मतलब आंसर क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ गए? इजी। अब ऐसे आपके पास दूसरा है, दूसरा ऑपरेटर आ गया है ये वाला, कौन सा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो आगे ग्रेटर देन इक्वल टू में भी यही प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों में से कोई भी ट्रू होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तब कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो मुझे बताओ, मैंने लिखा a 20 b 20, आंसर क्या आएगा भावना जी? क्या आंसर आएगा? अच्छा, नेक्स्ट। हाँ जी, सोचो सोचो जी, मैंने बताओ। नेक्स्ट, आकृति मैडम। हाँ जी, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। कैसे? देखो, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। क्या ए और बी बराबर है? ये आंसर आ गया 1। समझ गए? ग्रेटर देन इक्वल भी लगा है साथ में। हाँ, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा ना, कोई भी एक ट्रू होगा तो 1 होगा, मतलब ट्रू ही होगा। समझ गए? समझ गए ना? क्लियर हो गया? चलो जी, अब ऐसे ही आपके पास आएगा ये वाला क्वेश्चन, कुछ ये वाला क्वेश्चन है ना। मैं लिखा यहाँ पे ए लिखा 40, बी लिखा 20, और अब हम चेंज कर रहे हैं इसकी कंडीशन, चेक कर रहे हैं इसके हम इक्वालिटी के लिए। ठीक है, ये देख लो, ये रिलेशन ऑपरेटर है हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हैं सारे। क्लियर हो गया? देख लीजिए ध्यान से, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? भावना जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 20। 20 कैसे आया ना, ध्यान दो इधर। जब भी इक्वालिटी प्रूफ करनी तो क्या लगेगा? डबल इक्वल टू। ठीक है, ये देखो डबल इक्वल टू लिखा है ना। जब भी आपको इक्वालिटी प्रूफ करनी हो, मतलब दोनों कंपैरिजन करना हो इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए कि दोनों और दोनों बराबर हैं कि नहीं है,
तो वो कैसे कंपेयर करोगे? डबल इक्वल टू लगा के, समझ रहे हो? जब भी किसी वेरिएबल को आप अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाते हो तो सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असाइन। क्या मतलब होता है? असाइन। ठीक है, जब आपने सिंगल इक्वल टू लगाया ना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया असाइन। असाइन का मतलब क्या हो गया कि क्या लिखा मैंने कि a किसके बराबर है? b के। तो b किसके बराबर है? 20 के। तो a भी किसके बराबर हो गया? फिर 20 के बराबर हो गया। समझ गए? तो जब भी आप सिंगल इक्वल टू का यूज करते हो तो सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? असाइनिंग। मतलब आप उस वेरिएबल को दूसरी वैल्यू जो वो असाइन कर रहे हो। ऐसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, ये वाला ही। जब हम किसी वेरिएबल को कोई भी नंबर असाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं? मैं लिखता ऐसे ऐसे लिखता हूं ना, इंट a इज इक्वल टू 10। लिखा ना a इज इक्वल टू 10। तो क्या हुआ? जो 10 था वो किसको असाइन हो गया? वो a को असाइन हो गया ना? तो सेम a भी तो लिखा ही यहीं पे, ऊपर भी तो ये लिखा मैंने। क्या लिखा? मैं लिखा a इक्वल टू बी, कि जो a है उसमें क्या वैल्यू डाल दो? जो b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू क्या है? 20 है। ठीक है, तो a भी क्या बन गया फिर तुम्हारा? 20 बन गया। समझ गए? तो जब भी अगर आपको सिंगल इक्वल टू दिखता है तो आपने क्या लिखना है? सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? वो असाइनिंग के काम आता है। तो जब आपको इक्वालिटी प्रूफ करनी है, ठीक है, इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है? डबल इक्वालिटी का, डबल इक्वल का। समझ गए? क्लियर हो गया? ये काम करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दूंगा तब क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या ए और बी बराबर है? देखो ना, जब भी रिलेशन ऑपरेटर लगता है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, खुद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या ए और बी बराबर है? नहीं, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, हर बार क्वेश्चन ही पूछ रहा आपसे, आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये क्वेश्चन ही पूछता है। इस जो कंडीशन होती है ना रिलेशन ऑपरेटर वाली, इसको क्वेश्चन किधर देखा करो। क्या ए बी से छोटा है उसके बराबर है? बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? क्या ए बी से छोटा या उसके बराबर है? क्या नो सर, छोटा है तो है। तो बराबर नहीं, पर एक तो है ना, छोटा तो है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्या ए बी से छोटा है उसके बराबर है? तो हमने बोला छोटा है, तो मतलब कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर आपसे हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कंडीशन में हमेशा क्वेश्चन पुट किया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा हाँ या ना में मिलता है। जैसे एग्जांपल, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे, खाना खा लिया? खाया होगा तो हाँ बोल दो, कि नहीं खाया होगा नहीं बोल दो, कि दो आंसर आ रहे हैं निकल के। ऐसे रिलेशन ऑपरेटर में दो आंसर निकल जाते हैं, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आंसर मिल जाएगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? बस ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब देखना जरा है ना, देखो क्या आंसर देते हो आप लोग। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट इक्वालिटी का सिंबल होता है ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, नॉट इक्वल। ठीक है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा इसका? दिमाग घूम रहा होगा, घुमाओ जल्दी अपना, जल्दी दिमाग थोड़ा सा। क्या आंसर आएगा? जीरो? क्या आंसर आएगा इसका? भावना जी बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। वन? वन कैसे आया? कैसे आया वन? तुक्का? कैसे आया तो? ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, क्या लगा बीच में? नॉट इक्वल का मतलब लगा है। ठीक है, नॉट इक्वलिटी का मतलब क्या है? ए और बी बराबर नहीं है। हाँ तो नहीं है तो ट्रू करो ना इसको। हाँ भाई सच बोल रहा तू, नहीं है बराबर। अरे तो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा ना, मैंने इसको बोला कि ये दो नंबर है, क्या ये बराबर है? इसमें मतलब बराबर नहीं है। बोला हाँ तो ठीक है। ठीक बोला तूने, बराबर नहीं है। क्या चीटिंग है? अब अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूं तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे? बताओ क्या आंसर मिलेगा इसका? बताओ, ए और बी बराबर नहीं है, बताओ क्या आंसर मिलेगा इसका? क्या आंसर मिलेगा? हाँ फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, मानूंगा तुम झूठ बोल रहे हो, समझ रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो कि दोनों तो बराबर है, तो झूठ के लिए मैं क्या बोल दूंगा? ये चीज कर दूंगा। बस यही तो था, और क्या था?
इसमें झूठ क्या था, ये उल्टा चलता है ना, उल्टू उल्टू चलता है ये जो नोट वाला कंडीशन होती है। ठीक है, बस क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। अब ऐसे मान चलो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 40 लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ अब इसका आंसर क्या मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए और बी बराबर नहीं है। अच्छा मैं नहीं, बोला हाँ भाई तुम ठीक बोल रहे हो, ये बराबर नहीं है। समझ गए, क्लियर हो गया? तो ये आपके रिलेशन ऑपरेटर, कंफ्यूजन नहीं होना है इनमें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो मुझे अब एक एक करके आंसर बताओगे सारे, ठीक है। मान चलो कि मैंने यहाँ लिख दिया, मैं लिखा यहाँ पे a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 101। मुझे पहले का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। ट्रू फॉल्स में बताना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आंसर बताने हैं आपने सारे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे बताओ पहले का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, क्या आंसर आएगा पहले का, सभी बताओ, वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट बताओ किसी का आंसर आएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, 100 101 से छोटा ही है, ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से बड़ा है, नहीं है बड़ा, ठीक है। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए बी से छोटा है उसके बराबर है? ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू फ्रूट हो रही है। क्या ए बी से बड़ा बराबर है? कहां से बड़ा दिख रहा है ये आपको? क्या कर रहे हैं? क्या ए बी बराबर है? क्या ए बी बराबर नहीं है? ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर हो गया, समझ गए? लिखो क्वेश्चन आप नीचे। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म relational operators, perform relational operations at compile time। ठीक है, और सेम ना आज हम दूसरा चीज भी कर लेते हैं, आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सेम क्वेश्चन को हम करेंगे एट रन टाइम रन टाइम एट रन टाइम। देखो दो कहानियां हैं, एक कंपाइल टाइम, एक लिखा रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, रन टाइम का मतलब क्या होता है, कि वो आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, समझ गए? तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। निकालो टर्बो C++। मुझे बताओ रिलेशन ऑपरेटर को करने के लिए हमें टोटल कितने वेरिएबल चाहिए? रिलेशन ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए टोटल कितने वेरिएबल चाहिए हमें? शाबाश बताओ जल्दी, कितने वेरिएबल चाहिए हमें रिलेशन ऑपरेटर के लिए? 2 वेरिएबल चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा आया था तुम्हें क्वेश्चन कि रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 100 लिख दी, और मैंने एक बी वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी 101 करके, ठीक है, समझ गए? इस तरह से। अब देखो क्या करना मुझे, बस कुछ नहीं करना, आंसर नीचे प्रिंट ही तो करना था। प्रिंट एफ तो डबल कोट्स न्यू लाइन, ये दिखता है कुछ नहीं इसमें, ठीक है, डबल कोट्स न्यू लाइन। क्या लिखोगे इसमें हम? द रिजल्ट ऑफ लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी वैल्यू कहाँ से आएगी, और कहाँ से आएगी बताओ वैल्यू? परसेंटेज डी वैल्यू कहाँ से आएगी? कौन बताएगा हमें लेस देन ऑपरेटर का आंसर? ये हमें बताएगा ये चीज, कौन? ए लेस देन बी, बता दिया ना। और एंड में होगी एक और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक प्रिंट एफ की ब्रैकेट ओपन हुई ना, ठीक है, एक इस वाली की ब्रैकेट ओपन हुई, है ना,
तो इस वाले की ब्रैकेट क्लोज होगी और प्रिंट वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। ब्रैकेट के पेयर मैच करने हैं, दो ब्रैकेट ओपन क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। सेम हो गया, लेस देन ऑपरेटर मिल गया हमें। ऐसे हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, लेस देन इक्वल टू भी कर लेते हैं फिर फटाफट साथ साथ में, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। तो आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर, एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज डी आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल और हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम दूसरा आ जाएगा कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। ग्रेटर देन के ऑपरेटर के लिए क्या होगा, यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, ये सिंबल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या जाएगा, फिर आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ये वाला सिंबल भी लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा हमारे पास, नेक्स्ट नंबर पे आएगा हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर, द रिजल्ट ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। देखो मैं परसेंटेज डी क्यों लगा रहा हूँ, परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि आंसर किस में आता है, 0 और 1 में आता है, ठीक है। तो 0 और 1 किस फॉर्म में आते हैं, इंट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो इंट के लिए मैं परसेंटेज डी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या लगाएंगे, इधर हम लगा देंगे एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, ठीक है। बस बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन कौन सा है, ये है क्वेश्चन ये वाला आपका, राइट ए प्रोग्राम परफॉर्म रिलेशन ऑपरेटर एट रिलेशन operations at compile time, ठीक है। चेक करते कोई एरर तो नहीं है, Alt F9 करके हम चेक करेंगे सक्सेस, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 करके हम इसको रन करेंगे, आंसर मिल गया 101001, समझ गए, बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारे पास, क्लियर हो गया, समझ गई। तो ये था आपके पास कौन सा, रिलेशन ऑपरेटर, लेकिन कैसे ऑपरेटर में, ये था आपके पास कंपाइल टाइम। अब देखो कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना है बात को, है ना। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि कंपाइल टाइम में अगर आप किसी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, उस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि उन वेरिएबल को आप वैल्यू कब असाइन कर दे रहे हो, जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तभी असाइन कर दे रहे हो, ठीक है। मतलब जब आपने प्रोग्राम बनाया है ना, तो उसके अंदर ही उनकी वैल्यूज को कर दिया, सेट कर दिया है। तो जितनी बार तुम इसको रन करोगे तुम्हें सेम ही आंसर देखने को मिलेगा, जितनी बार रन करोगे सेम ही आंसर आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल की वैल्यूज क्या कर दी, फिक्स कर दी, समझ गए, या सेट कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एट रन टाइम। कौन सा, एट रन टाइम, रन टाइम, ठीक है। रन टाइम का मतलब क्या होता है कि आप हर बार जब प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको एक नई वैल्यूज देनी पड़ेंगी प्रोग्राम को, ठीक है, समझ गए। तो देखो वो कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि जो वेरिएबल को वैल्यू देनी है वो हमने कब देनी है, रन टाइम के ऊपर देनी है, मतलब जब प्रोग्राम रन होगा तब देनी है। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, वो दोनों खाली रखेंगे, ठीक है। हमें पता नहीं है वैल्यू क्या आएगी, है ना, वो तो यूजर डालेगा उसको, ठीक है। तो यूजर, इतना मैंने कर लिया काम, इतना काम हो गया मेरा, दो वेरिएबल बना लिए खाली करके। अब इस मैंने क्या करना, देखो क्लियर स्क्रीन के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके ना मैं एक लाइन प्रिंट कराऊंगा, यूजर को क्या बोलूंगा, मैं एक बताऊंगा उसको कि एंटर योर, एंटर जितनी वैल्यू तुम्हें एंटर करवानी है ना, कि ये वैल्यू एंटर कराओ, दो वैल्यू एंटर कराओ, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को बता रहा हूँ, मुझे पता बताने वाला काम कौन करवाता है, printf फंक्शन, है ना। तो printf फंक्शन है, तो मैं लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b वेरिएबल, इस तरह से, या फिर इस तरह से लिख सकते हो तुम लोग, कैसे, एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो इसको, ठीक है। अगर ए बी डी बताना तुमने तो एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, बस मुझे यही चीज दिखानी है यूजर को, कोई परसेंटेज डी कोई कुछ नहीं लगाना है,
समझ गए? इतना सा काम करके क्या होगा, इतना सा काम करके क्या होगा कि मैं सिर्फ यूजर को बताऊंगा कि कोई दो वैल्यूज डालो, है ना, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज, दो वैल्यू डालो, ठीक है, समझ गए? इतना सा, मतलब इसको देख के क्या समझ आ रहा है यूजर को, कोई दो वैल्यू डालनी है मुझे, ठीक है। अब देखो ना, जैसे यूजर कोई दो वैल्यू डालेगा इधर, उसने डाल दिया, मान के चलो उसने 10 20 डाल दिया, है ना, स्पेस देके, तो जो यूजर ने 10 और 20 डाला होगा ना, वो अब मुझे कहाँ से स्टोर करवाना है, वो ए पे स्टोर करवाना है और बी पे स्टोर करवाना है। ध्यान से समझना स्टेप को, ठीक है। प्रिंटफ का काम क्या होता है, प्रिंटफ का काम होता है कि वो आउटपुट शो करवाता है आपको कंसोल के ऊपर, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ, जिसे हम बोलते हैं स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन का काम क्या होता है, ये इनपुट लेने के काम आता है, ठीक है। ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पे है ना, बढ़िया से। क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, मतलब दो वैल्यू डालेगा यूजर वहां पे, ठीक है। दो वैल्यू डालेगा और दोनों किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं डबल कोड में क्या लिखूंगा, डबल कोड में लिख दूंगा परसेंटेज डी, बिना स्पेस के, बिना कॉमा के, डायरेक्ट ही लिख दूंगा, ठीक है। स्कैनफ में क्या कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि दो वैल्यू आएंगी, कोई दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, बता दी इसको। फिर कॉमा करके बताऊंगा कि जो पहली वैल्यू आएगी उसको कहाँ डालो, उसको डालो ऐड एड्रेस, इसको पढ़ते हैं हम ऐड एड्रेस, क्या पढ़ते हैं, ऐड एड्रेस, ठीक है। ऐड एड्रेस या एड्रेस होम पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसे कहाँ डालो तुम पकड़ के, मतलब जो पहला परसेंटेज डी आएगा उसको कहाँ डाल दो, उसको डाल दो ऐड एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। कॉमा, जो दूसरी वैल्यू डाल रहा है यूजर, ठीक है, उसको कहाँ डाल दो, उसको डाल दो ऐड एड्रेस ऑफ बी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो, सेमीकोलन लगा दो, बस इतना सा काम करते ही ना क्या होगा कि जो भी यूजर यहाँ दो वैल्यू डालेगा तो दोनों वैल्यू कहाँ चल जाएंगी, पहली वैल्यू उठ के ए में चल जाएगी, दूसरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी, ठीक है। इस स्टेप को दोबारा देख लो, अगेन समझाता हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने यूजर को दिखाने के लिए मैंने इसमें क्या लिखा, मैं लिखा एंटर फर्स्ट, अच्छा देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, मान चलो कि मैं ये वाला लाइन ना लिखता, ठीक है, इस लाइन का कोई रोल भी नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ दिखाने का काम कर रही लाइन, ठीक है, मैंने इसको हाइड कर दिया, मैं यहाँ ना कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है। मैंने सीधा क्या लिखा कि मुझे दो वैल्यू चाहिए और दो वैल्यू उठा के करो, पहली वैल्यू ए में डाल दो, दूसरी वैल्यू बी में डाल दो, ठीक है। अब देखना मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ ना, कोई एरर नहीं, सक्सेस बता रहा है बिल्कुल, है ना। लेकिन जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा ना मैं, देखो कर्सर आ रहा ब्लिक 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 कर रहा है, तो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। अब मैं कंफ्यूज क्यों, रन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों रन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कैनफ लगा है, पहले स्कैनफ दो वैल्यू मांग रहा है मुझसे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 34 स्पेस 56 डाल दिया, लो प्रोग्राम रन हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ना, ये वाला प्रिंटफ मैंने क्यों लगाया ऊपर वाला, ये वाला प्रिंटफ मैंने इसलिए लगाया ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो कि क्या करना है, समझ रहे हो, ये इसलिए लगाया। देखना आप, देखना मैं जब इसको प्रोग्राम को रन करूंगा ना, एरर अब भी नहीं कोई भी, ठीक है, लेकिन जब इसको रन करूंगा ना तो अब कितना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, क्या एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, बता रहा नहीं तो मुझे समझ के आ रहा है कि अच्छा कि दो वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो मैंने 45 डाल दिया, और जब भी दूसरी वैल्यू डालनी होती है तो स्पेस लगाते हैं, जितनी वैल्यू तुम देना चाह रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल करो, तुमने तीन वैल्यू देनी है, ठीक है, तो तीन वैल्यू के बीच में तुम्हारा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तीसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू डाल दी, क्लियर हो गया। अब जैसे एंटर दबाऊंगा तो मेरा आंसर मुझे निकल जाएगा, मिल जाएगा, समझ गए, आंसर चेंज होता रहता है, आप देखना। तो दूसरी बार मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, दोबारा रन किया, मैंने यहाँ डाल दिया 56 स्पेस 70, सॉरी 7 डाल देता हूँ, लो आंसर चेंज हो जाएगा, हो गया ना चेंज, चेक कर लो, ठीक है, समझ गए। इस तरह के प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं कि कैसे प्रोग्राम्स हैं, ये रन टाइम प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो यूजर से रन टाइम में वैल्यू लेते हैं और उस रन टाइम के अकॉर्डिंग तुम लोग क्या करते हो, अपने क्वेश्चंस को रन करते हो, ठीक है, समझ गए। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेन पार्ट कहाँ है, मेन पार्ट है तुम्हारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। देखो जो इनपुट का काम कर रहा है वो सिर्फ स्कैनअप ही कर रहा है, ठीक है। स्कैनअप से पहले ना हमेशा बताना होता है कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, नहीं तो यूजर कंफ्यूज हो जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले हम हुए, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो आज के लिए काफी है। अब टास्क क्या आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन तो करना है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए इससे पहले, चाहे अरिथमेटिक वाले हैं, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ थ्री नंबर, 4 मल्टीप्लिकेशन, एरिया ऑफ सम, कुछ भी है ना, जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन ना रन टाइम पे करके बताने हैं, चैलेंज आपके लिए, ठीक है। आज ही नहीं करने हैं, कल का दिन लगा लो, मंडे तक में मुझे चाहिए वो, ठीक है। आज तो ये वाला बता देना करके, पिछला बता देना, अरिथमेटिक ऑपरेटर बता देना करके, वो सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेटर की, देखो ना अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने कितने वेरिएबल लिए थे टोटल, अरिथमेटिक वेरिएबल मैं पूछ रहा हूँ, अरिथमेटिक वेरिएबल में कितने वेरिएबल लिए थे हमने, एक तो ए बी तो लिया था, साथ में ऐड, सब, मल्टीप्ल, डिव, मोड, सब कुछ लिया था ना, इतना वेरिएबल लिए थे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो वो भी दो वेरिएबल के साथ आराम से हो जाएगा, कैसे, ए बी ले लिया, यूजर से ले लिया ए बी। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ कैसे पता लगेगा मुझे, ए और बी का सम कैसे पता चलेगा, ए प्लस बी लगा के क्या लिख दो, द एडिशन ऑफ ए एंड बी, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, है ना। नीचे क्या लिख दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस,
है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से आंसर तो मिल ही जाएगा। हमें एक्स्ट्रा फिर वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेरिएबल्स की, ठीक है। मैं करके बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। चेक कर रहा हूँ कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब आंसर किया ए मैंने 10 डाल दिया, बी 3 डाल दिया, पहला 13, दूसरा 7, तीसरा मल्टीप्लाई के लिए 30, डिवीजन के लिए 3 और मॉडुलस के लिए 1, ठीक है। समझ गए। और ये तो तुम्हारा नॉट इक्वल टू वाला का नॉट इक्वल किया तो 1 नहीं बता रहा है कि नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ गए। क्लियर हो गया। तो इस तरह से तुम लोग जो वो बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो करो जाके इन क्वेश्चंस को, और वीडियो भी शायद अभी अभी आ जाएगी तुम्हारे पास, आ तो जानी चाहिए। एक बार मुझे चेक करने दो कि जब हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं तो वॉइस आ रही है कि नहीं।